नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत के अर्जुन इरगासी उन खिलाड़ियों में से एक हैं जब FIDE कैंडिडेट चल रहा था तो हर किसी के मन में एक बात थी कि काश इसमें अर्जुन भी खेल रहे होते। जी हाँ, क्योंकि अर्जुन इरगासी ने पिछले लगभग 5 सालों में भारतीय शतरंज में अपनी एक खास जगह बनाई है और उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि वो एक बेहद ही असाधारण जो है वो खिलाड़ी हैं। चाहे आप बात करें चेस ओलंपियाड की, चाहे आप बात करें किसी भी ओपन टूर्नामेंट की जहां पर भारत के अन्य सभी खास खिलाड़ी खेल रहे हों, अर्जुन ने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया। कैंडिडेट में जगह बनाने से वो बहुत ही मामूली अंतर से चूक गए थे। वो आखिरी मैच आपको याद होगा जब चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट चल रहा था। अगर अर्जुन वो टूर्नामेंट जीत लेते तो अर्जुन कैंडिडेट में होते और गुकेश कैंडिडेट में नहीं पहुंच पाते। खैर, अब जो बात थी वो इतिहास थी। वर्तमान में उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने उसके बाद लगातार ओपन टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए और वर्तमान में स्थिति ये है कि अर्जुन दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी हैं, भारत के शीर्ष खिलाड़ी तो हैं ही। तो अर्जुन से हमने एक खास बातचीत की। मेरी ये बातचीत जो है वो टेलीफ़ोनिक रही, तो ये अंग्रेज़ी भाषा में है, तो मैंने सोचा कि हिंदी के दर्शकों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हिंदी के दर्शकों के लिए इस पूरी बातचीत को आपके सामने जो है मैं रख सकता हूँ, पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। मैंने क्या सवाल पूछा, अर्जुन ने क्या जवाब दिया। बहुत ही खास इंटरव्यू है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। 10 सवाल मैंने अर्जुन से पूछे हैं और पूरा साक्षात्कार आप पढ़ भी सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे दे दूँगा। तो मेरा पहला सवाल अर्जुन से ये था कि अपने हालिया प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं? तो अर्जुन ने कहा कि मैं प्रदर्शन से काफ़ी खुश हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ छोटे-मोटे मौके ज़रूर छोड़े हैं यहाँ-वहाँ, लेकिन कुल मिलाकर के यह एक अच्छा प्रदर्शन था जिससे मैं खुश हूँ। तो अर्जुन खुश नज़र आ रहे थे, जो उन्होंने पिछले कुछ समय में शतरंज जो है खेली है। दूसरा मैंने उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि आपकी इतनी रेटिंग हाई है, उसके बाद भी आपने ओपन टूर्नामेंट्स में खेलने का जोखिम क्यों उठाया? आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? और तो उन्होंने जवाब दिया कि डेफ़िनेटली ये एक रिस्क टेकिंग था डिसीज़न, बहुत ही जोखिम भरा था ये निर्णय। लेकिन उन्होंने सोचा था कि अगर यही एकमात्र रास्ता है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वह जोखिम उठाया और मैं खुश हूँ कि सफल रहा। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि अर्जुन इरगासी के साथ आपको एक बात समझनी होगी, इरगैसी के साथ कि अ, अर्जुन को ओपन टूर्नामेंट में तो खेलने नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको बड़े जो सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट है, जैसे नॉर्वे चेस हो गया और भी जो बड़े टूर्नामेंट थे, उस पे ज़्यादा अभी तक मौके नहीं मिल रहे थे। तो अर्जुन इस बात से थोड़ा निराश थे, लेकिन उन्होंने ओपन टूर्नामेंट चुनने का खेलने का रास्ता चुना और अब विश्व नंबर 4 हैं, तो 100% अब उनको जो है मौके देना जो है, वो आयोजकों की अब तो मजबूरी बन जाएगी क्योंकि वो विश्व दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी हैं। इसके बाद मैंने अर्जुन से एक सवाल पूछा कि उनको पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि उनको क्वांट बॉक्स जो है उससे उनको स्पॉन्सरशिप मिली थी। क्या फ़र्क आया उनके जीवन में? तो उन्होंने कहा कि अब मैं ज़्यादा कोच के साथ काम कर पा रहा हूँ, ज़्यादा सहयोगी और ज़्यादा सेकंड्स रख पा रहा हूँ और डेफ़िनेटली मदद मिली है। और उनका कहना था कि उनके जो प्रायोजक हैं, वो सिर्फ़ प्रायोजक नहीं हैं, उनके लिए परिवार के सदस्यों के जैसे हैं और वो कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। तो उन सभी के लिए जो है उन्होंने ख़ास तौर पे जो है धन्यवाद यहाँ पर दिया अर्जुन ने अपने स्पॉन्सर्स को। इसके बाद अगला सवाल मैंने उनसे पूछा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था मेरे हिसाब से पूरे कन्वर्सेशन में, मैंने पूछा कि आप FIDE कैंडिडेट में जगह बनाने से चूक गए, क्या ये आपके लिए कठिन था? इसके लिए आपने खुद को कैसे प्रेरित किया? तो अर्जुन ने यहाँ पर जवाब दिया कि चूकना कैंडिडेट से बहुत मुश्किल था। वो बहुत ही कई रास्तों से, मतलब FIDE वो रेटिंग के थ्रू, वो FIDE ग्रैंड प्री के थ्रू, वो अलग-अलग रास्तों के, वर्ल्ड कप के थ्रू बहुत करीब थे सेलेक्ट होने के, लेकिन हर बार जो है उनका सपना हर बार टूटता चला गया। तो उन्होंने लिखा कि जनवरी का जो पहला कुछ टाइम था, पहले कुछ दिन थे, वो बहुत कठिन थे अर्जुन के लिए। बस उन्होंने किसी तरह समय निकाला, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दोस्त के घर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद उन्होंने इससे उभरने का फैसला किया। फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने निर्णय लिया कि मैं परिणामों की परवाह नहीं करूँगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा आने दो। खेलते समय मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगा, लेकिन जो भी होगा मैं उसे उसी तरह से लूँगा जैसा होना चाहिए। और मुझे लगता है इस निर्णय ने मुझे सामान्य रूप से काफ़ी मदद की। तो उनको लगा कि ये जो उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा कुल मिलाकर के। इससे उनको काफ़ी मदद मिली और उसके बाद उनका खेल जो है उन्होंने बेहतर करना शुरू किया। अब यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा कि आप वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 4 पे पहुँच गए हो, तो आपका क्या लक्ष्य है? क्या 2800 की तरफ आप देख रहे हो? 2800 का नंबर आपके दिमाग में है?
तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, जैसा मैंने कहा, मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने परिणामों और रैंकिंग की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। तो हाँ, चौथे स्थान पर होना एक अच्छा लगता है, रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं 2800 और उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इस साल मेरा लक्ष्य है घर पर कड़ी मेहनत करना, जिससे मैं अच्छे टूर्नामेंट्स खेलूँ, अच्छा प्रदर्शन करूँ, और लक्ष्य है कि 2025 के फीडे कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करूँ और एक दिन विश्व चैंपियन जो है वो ज़रूर बनूँ। तो ये अर्जुन ने जवाब दिया, और वाक़ई आप उनके इस जवाब से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, या कोई भी प्लेयर जो इंटरव्यू देख रहे हैं, जो वर्तमान में एक्टिव हैं, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज जो है वो छुपा हुआ है यहाँ पर। ओके, आपका अगला टूर्नामेंट क्या है? ये अर्जुन को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अगला टूर्नामेंट स्पेन में लियोन मास्टर्स है, जहाँ पे 4 खिलाड़ियों का राउंड रॉबिन रैपिड होगा मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट में ही, मतलब जून के एंड में होगा। मैंने पूछा कि आप अपना ट्रेनर का नाम बता सकते हैं? वैसे तो सबको पता था, मुझे पूछना मेरा काम था। उन्होंने बोला बता सकता हूँ, पिछले 3 साल से रुस्तम काज़िमज़नोव के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रुस्तम ही वो खिलाड़ी हैं जो विश्वनाथन आनंद के साथ भी उनकी विश्व चैंपियनशिप की जीत में लंबे समय तक आनंद की जो है उन्होंने मदद की, और खुद फीडे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। मतलब जब फीडे और पीसीए का डिस्प्यूट चल रहा था, वो एक हिस्ट्री आप पढ़िएगा, उस समय रुस्तम काज़िमज़नोव ने फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। तो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, और ओपनिंग के खास तौर पे गजब के एक्सपर्ट हैं। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि हाल में ही आपने जो खेल खेले हैं, उसमें आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो उन्होंने बोला कि फ्रेंच लीग में हरिकृष्णा के खिलाफ जो जीता, समझ नहीं आया थी कि उन्होंने गलती कहाँ की, लेकिन काले मोरों से जीत दर्ज की थी। तो इसका जो है आप देखना चाहें तो ये गेम जो है आप पूरा स्क्रॉल करके इस लेख में देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे देता हूँ। दूसरे मैच को उन्होंने बोला कि मुर्जिन के खिलाफ अर्मेनिया में, हालांकि फ़ोटो शारजा मास्टर का मिला मुझे। ये भी मैच इक्वल पोजीशन से मुर्जिन को हराया था अर्मेनिया में, अभी कुछ दिन पहले ही स्तेपान वाले में। वो हमने वीडियो ही बनाया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। मैं वीडियो भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसके बारे में उन्होंने बात की। फिर मैंने पूछा एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि गुकेश और डिंग लिलेन की जो विश्व चैंपियनशिप है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, इस मैच में गुकेश अभी के लिए पसंदीदा हैं, खासतौर पे अगर डिंग जो है वो कमबैक नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से डिंग अभी ट्रबल में चल रहे हैं। तो और इसके बाद अर्जुन जोड़ते हैं कि गुकेश ने जो किया वो अविश्वसनीय है। 17 साल की उम्र में लोग कैंडिडेट जीतना मतलब बड़ी बात है। 18 साल की उम्र में हो सकता है कि विश्व चैंपियनशिप वो जीत जाएं। इस उम्र में तो लोग अंडर 18 और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे होते हैं। तो ये उनका जो भी प्रदर्शन है गुकेश का, उसको काफ़ी प्रेस किया अर्जुन ने, कहा कि वह अविश्वसनीय है। आखिरी सवाल था मेरा कि विश्व शतरंज ओलंपियाड में जो होने वाला है इस बार बुदापेस्ट में, हंगरी में, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक की सबसे मजबूत लाइनअप है भारत की। हमारे पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम टूर्नामेंट में कैसे खेलते हैं। तो ये था पूरा इंटरव्यू जो अर्जुन इरगासी का मैंने लिया। इंग्लिश में ज़रूर मैं जो उनकी आवाज़ है उसको डालते हुए उस वीडियो को पब्लिश करूँगा, पर मुझे लगा हिंदी में मैं आपको एक तरह से पढ़ के ही सुना देता हूँ, तो ये भी एक तरीका है अर्जुन के बारे में जानने का। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जो है वो अर्जुन का हुआ। वो निकलने वाले थे इंडिया के लिए, उसी समय जब वो एयरपोर्ट पे थे, तभी मेरी उनसे जो है टेलीफोनिक बातचीत हुई। तो आई होप कि इस इंटरव्यू इस वीडियो के माध्यम से आपको अर्जुन और उनके विचार और उनके सोच के बारे में जानकारी मिली होगी, खासतौर पे वो लोग जो अर्जुन के बड़े प्रशंसक हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।